योग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग से व्यक्ति स्वयं से जुड़ता है, अपनी आत्मा से जुड़ता है और आत्मा से जुड़ने के पश्चात ही इसका जुड़ाव परमात्मा से होता है, इसीलिए इसको योग का है। तो योग आत्मा से जुड़ता है। आजकल क्या है, व्यक्ति अपने शरीर में भी स्थित नहीं रहता है। वो जब एक जगह होता है तो उसका मन होता है वो पता नहीं कितनी जगह पे होता है। और ये जो बाहर का उत्तेजक वातावरण है, इसने व्यक्ति की इस स्थिति को बहुत ज़्यादा बदतर बना दिया है। मतलब इस उत्तेजक वातावरण के बिना भी व्यक्ति का मन इतना चंचल होता है कि वो एक जगह टिकता ही नहीं है। और अब जब ऐसा वातावरण हो गया है कि चारों तरफ उसकी एकाग्रता को भंग करने वाले बहुत सारे अनंत कारण मौजूद हैं, तो उसमें उसके मन की अस्थिरता स्वयं ही हो जाती है। इसलिए मन को स्थिर करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति का अपनी सांसों पर ध्यान दिया जाए। व्यक्ति अपनी सांसों की गिनती करना शुरू कर दे, अर्थात अंतःश्वसन को देखे, बहिःश्वसन को देखे, तो उसके मन को एकाग्र होने में बड़ी सहायता मिलती है। ऐसे ही जो योग है वो हमारे संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य में जब हम तंत्रिका तंत्र से संबंधित व्याधि की बात करते हैं तो उसमें यह न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी है। इसके अलावा जो न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस हैं, उसमें डिजीज है, उसमें भी योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये न्यूरोमस्कुलर डिजीज में अब जैसे देखते हैं, यह एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक रोग है जिसमें योग की क्या भूमिका हो सकती है। तो इसको हम देखते हैं, यह मस्कुलर डिस्ट्रोफी है क्या। यह एक ऐसी व्याधि है जिसमें प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस पाई जाती है और वेस्टिंग इसमें पाई जाती है, यानी प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस एंड वेस्टिंग इसमें पाई जाती है। इसमें ग्रेजुअल लॉस ऑफ मसल मास पाया जाता है। इसके अलावा इसमें डिफिकल्टी विद मूवमेंट व्यक्ति करता है, उसके साथ डिफिकल्टी होती है, यानी वो आसानी से नहीं कर पाता है। एंड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस अफेक्टिंग हार्ट, लंग्स एंड स्पाइन, यानी हृदय, फेफड़े और स्पाइन, इनसे संबंधित कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन भी इसमें मिल सकते हैं। यह व्यक्ति को जेनेटिकली हो सकता है, इनहेरिटेंस और स्पॉन्टेनियस भी यह मिल सकता है। अब इसमें कौन से प्राणायाम और आसन करें, तो इसमें प्राणायाम व्यक्ति है वो सभी प्राणायाम इसमें कर सकता है और इसमें सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा आसन है, व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसमें कोई भी आसन इसमें कर सकता है जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करे। इसके अलावा जो उसका लंग कैपेसिटी को बढ़ाए, जो शरीर की सेल्स है वहाँ तक उचित रूप से प्राण वायु को वहाँ पर पहुँचाए, ऑक्सीजनेशन वहाँ पर प्रॉपर हो और ब्रीदिंग टेक्निक है उनका इसमें भली प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। कोई भी जेंटल आसन है वो इसमें रिकमेंड किए जा सकते हैं। योग क्या करेगा, इसमें जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस है उसको इम्प्रूव करने का काम इसमें करेगा, शरीर की सामर्थ्य को बढ़ाएगा और जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है उसको इम्प्रूव करेगा।